साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और तमाम नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और किस लिए ये वोट करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित यादव बख्शी है। मैं स्वाति छात्र सभा से हूँ। जी, देखिए, जब किसी के बाजुओं में बल नहीं होता है तब वो दूसरे के बाजुओं का सहारा लेता है। वही हालात प्रदेश हो या भाजपा की देश की सरकार का है। और सरकार कहीं ना कहीं नौजवानों, किसानों के मुद्दे पे पूरी तरीके से, छात्रों के मुद्दे पे विफल है। कहीं भी सरकार जमीन पर नहीं दिख रही है। आज जनता, गांव की जनता भाजपा के सांसद को, भाजपा के विधायक को, भाजपा के नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रही है। यही सरकार की विफलता है। आज महिलाएं जो है सड़क पर आकर के प्रदर्शन कर रही हैं। आज जो है किसान परेशान है, किसान भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। नौजवान जो है रोजगार के लिए परेशान है, वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। जब नौजवान, किसान, महिलाएं, पिछड़े, दलित, आदिवासी सब सरकार के खिलाफ आ जाएं तो बताइए आपको सरकार को कौन बचाएगा? सरकार को कोई नहीं बचा रहा है। सरकार की मानसिकता पूरी तरीके से यह है कि नौजवानों के लिए रोजगार खत्म कर दो, छात्रों के लिए शिक्षा खत्म कर दो और गरीबों के लिए गरीबी और बढ़ा दो। वो तो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है बताइए ना? क्या पहले राशन नहीं मिलता था? क्या पहले राशन नहीं मिलता था? क्या पहले तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी। लोग जानते नहीं है। नौजवान आजकल का पुरानी चीजें नहीं जान रहा है, पुरानी चीजें बिल्कुल नहीं जान रहा है। 80 करोड़ राशन मिल रहा है। क्या बुजुर्ग महिलाओं का या बुजुर्ग जो खेतों में किसान काम कर रहा है, राशन लेने कौन जाता है? जिनके पिताजी 80,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, यहाँ पूछिए कितने प्रोफेसर के बेटे लाइन में लगते हैं राशन वाले, पूछिए आप। जिनके पिताजी खुद 1.5-2 लाख रुपए, वो 5 किलो राशन नहीं लेने जा रहे हैं। जो गरीब है, जिसको आपने जो है किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, गेहूं अभी भी सरकारी रेट 3,000 है, बिक रहा है 2,000 में। लेवी पर लेकर के जाइए, लेवी के अधिकारियों को पैसा दीजिए, तब आपकी ट्रॉली आगे बढ़ेगी। यही है। तो राशन अंगूठा नहीं आ रहा है, मशीन जो है आप कांटा बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो है राशन 15 किलो और वही दूसरी जगह तौलाइए 12 किलो। कोटेदार और कमा रहा है। कोटेदार बताइए क्या? आप जमीन पे जाएंगे तो जमीन पे विधायकों को नहीं पता क्या विधायक के बेटे राशन लेने जाते हैं? क्या कोई मंत्री का बेटा राशन लेने जाता है? क्या चपरासी के गांव गुरबों का खेत मजदूर खलिहान का बेटा राशन लेने जाता है? क्या आपको ये ठीक लगता है कि 80 करोड़ लोग जो है राशन पे सरकार ने ला के रख दिए, तो कहीं ना कहीं जो सरकार, पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास, 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं विफलता है या फिर वो अपने आप को ठीक समझ रहे हैं? विफलता नहीं, ये गरीबी की निशानी है। ये गरीबी की निशानी। और 80 करोड़ लोगों को कोई इनकी, आप बताइए ना कि जमीन पे क्या है। आप कह रहे हैं पेंशन, मैं देखिए ये कागज रखा हुआ है मेरे पे, ये कागज रखा हुआ है, इसमें केवल अंगूठा नहीं है। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। जिला समाज कल्याण विकास अधिकारी वृद्धा पेंशन के संबंध में। मैं 10 बार वृद्धा पेंशन के लिए जा चुका हूं समाज कल्याण अधिकारी के पास, अभी तक काम नहीं हुआ। क्यों काम नहीं हुआ? क्योंकि केवल एक स्पेलिंग की मिस्टेक है। वो इंसान भी सामने खड़ा है। आप डिजिटल इंडिया बनाते हैं, चार दिन हो गया। मैं क्या आपके घर पर जो वोट मांगने प्रत्याशी आएगा उससे आप ये सवाल कर पाएंगे? हम लोग सवाल ही नहीं करेंगे, हम लोग भगाने का भी काम करेंगे। हम लोग भगाने का भी काम करेंगे। भगत सिंह जी ने कहा था कि जब आपकी आवाज ना सुनी जा रही हो तो आपको धमाका करने की जरूरत होती है। और भाजपा के लोगों ने पूरी तरीके से अपने ही नजरिए से एक चीज को देख लिया कि देश खुशहाल है। आप बताइए कि प्रदेश में ऐसी कौन सी वजह है कि जो है आरओ का पेपर लीक, पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, हाई स्कूल इंटर के पेपर लीक हो जा रहे हैं? आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? आप क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं? आपसे सरकार संभल नहीं रही है। आप जितने भी माफिया हैं, आरोप लगाते थे पुरानी सरकारों पर, आरोप लगाते थे पुरानी सरकारों पर कि सारे पुराने लोग माफिया हैं। आप बताइए, क्या मुख्यमंत्री खुद नहीं माफिया? खुद नहीं माफिया? नौजवान नहीं जान रहा है। इसी प्रदेश में आप पूछेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे थे, वापस लिए, तो नौजवानों को जानकारी नहीं है। इसीलिए कहता हूं राजनीति हमेशा जरूरी है, क्योंकि राजनीति आपकी रोजी रोटी तय कर रही है, राजनीति आपका घर द्वार तय कर रही है, राजनीति आपकी वेशभूषा तय कर रही है। आज अगर सरकार का फरमान आ जाए कि एक शर्ट का कपड़ा 2,000 रुपए में बिकेगा, तो अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या 400 की जिसकी हैसियत है, क्या वो 2,000 का कपड़ा खरीद पाएगा? आप बताइए। इसलिए हर नौजवान को राजनीति में होना चाहिए और सशक्त राजनीति, प्रहरी की तरह, एक प्रहरी की तरह अपने संविधान की और अपने देश की, अपने समाज की रक्षा करनी चाहिए। रोजगार के लिए क्या नौजवान नहीं भटक रहा? मोदी जी के क्या कहें? वो तो ये कहते हैं कि आपको कांवर चाहिए या फिर जो है कर्फ्यू चाहिए। प्रदेश योगी जी कहते हैं कि कांवर चाहिए या कर्फ्यू चाहिए, वो रोजगार की तो बात ही नहीं करते ना। प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो माफिया मुख्यमंत्री है, वो युवाओं के दिलों की बात नहीं समझ सकता, जिसने विकास कभी किया ही नहीं हो। सोचिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री आज ऐसा बयान दे रहा है कि कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए। आपको मैं कहूं कि आप चलिए और मेरे साथ चलिए, सिर्फ राम राम कहिए। आप 1 हफ्ते तक भोजन नहीं करिएगा, आप मर जाइएगा कि जिंदा रहिएगा? बताइए।